हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एसआर माही आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि कल 13 अक्टूबर था और कल था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम। तो हम दोनों का था और दोनों एग्ज़ाम देने गए थे। भाई का था कानपुर में, हमारा था लखनऊ में। तो यहाँ से तो साथ ही निकले थे बट रिटर्न हम लोगों का अलग अलग हुआ और रात में आए। रात में ड्यूटी भी जाना था तो रात में ड्यूटी गए, फिर सुबह आए ड्यूटी से। तो पढ़ के पूरा दिन सोए हैं, अभी जगह हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा सा रिव्यू आपको दिया जाए और बताया जाए कि हम लोगों के कितने अटैम्प्ट हुए। तो एग्ज़ाम का लेवल की बात करें तो भाई लेवल इजी टू मॉडरेट ही था और आलमोस्ट इजी, मतलब इजी की तरफ ही हम कहेंगे कि क्योंकि मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। मैथ और रीजनिंग ईजी था ना। और उसमें अगर कोई भी बच्चा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सीबीटी 2 देने जा रहा है तो वो एवरेज से बिलो रहा होगा। अगर 70 नंबर कट ऑफ क्लियर करके वो सीबीटी 2 देने जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस 70 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 60 प्लस क्वेश्चन कर लेगा। क्योंकि मैथ में तो एक दो क्वेश्चन थे अच्छे थे बट रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन भाई जीएस वाला सेक्शन जो था वो अच्छा था। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, कंप्यूटर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। और साइंस भी पूछा था। कंप्यूटर में शॉर्टकट की पूछा था जिसमें हम भी एक क्वेश्चन गलत करके आए। और ऑलमोस्ट हमको लगता है 3 क्वेश्चन तो हमारे सही थे कंप्यूटर के। बट जीएस में भाई सिली मिस्टेक करके आए। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन जो नहीं होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट सभी लोग सही करके आए होंगे, वो हम गलत करके आए। तो ओवरऑल हमारा जो पेपर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। अटैम्प्ट तो अच्छे रहे 104, बट एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रही। एक्यूरेसी ये मान लो कि 10 के आसपास क्वेश्चन गलत होंगे और वही 85 टू 88 के आसपास नंबर बन सकते हैं। बट आंसर की आएगी तो देखते हैं कितने बनते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हम मनीष से करेंगे, उसका एग्ज़ाम कैसा गया। तो भाई बताइए एग्ज़ाम कैसा गया। एग्जाम बिलो एवरेज। बिलो एवरेज। कितने अटेम्प्ट करके आए टाइम हो। ही नहीं बच पाया। देखो अटेम्प्ट। टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम होती है। अगर ये सेक्शन वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसा टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे दे रहा था तो वहाँ पे भी सेक्शन वाइज था। ऑलीबोर्ड का जो लाइव मॉक आ रहा था वो भी सेक्शन वाइज था। तो ये लास्ट टाइम पे जो सेक्शन वाइज को मिक्स किया गया, मतलब जैसा कि हमको एक्सपेक्टेड था कि पेपर मिक्स ही आएगा, सेक्शन वाइज तो नहीं आने वाला। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है। तो कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये बताएं। लगभग 80। 80? नहीं भाई, ये तो भाई इतना तो भाई इतना बिलो नहीं है, जाना चाहिए। लगभग 80। तो लगभग 80 जो तो लास्ट में अटेम्प्ट सबमिट करने के बाद जो दिखता है उसमें 80 दिख रहा था। 80 अटेम्प्ट हाँ। दिख रहा था। तो मार्क पार्टी मार्क मतलब फॉर रिव्यू में दिख रहे थे करीब 20 क्वेश्चन। तो तो वही और है। अनअटेम्प्टेड में दिख रहे थे लगभग 20। हाँ तो फिर ये मतलब ये देखो अनअटेम्प्टेड में जो दिख रहा था उसको 120 से माइनस करके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया। तो 100 क्वेश्चन भाई ने अटेम्प्ट किया। अगर एक्यूरेसी अच्छी रही, मतलब अपना 80 ग्राम और मार्क फॉर रिव्यू का दोबारा चांस ही नहीं मिल पाया देखने का। मतलब ये टाइम मैनेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई आपको, ठीक है। अच्छी बात तो नहीं है मतलब, लेकिन अब जो हो गया भाई हो गया। किया भी कहा जा सकता है। हाँ सही बात। धोखा तो सबके साथ हुआ होगा क्योंकि मैक्सिमम जितने भी टेक्स्ट बुक वाले हैं न्यू पैटर्न को समझ के भाई सेक्शनल मॉक सारे ने सारे अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ वही तो। और लास्ट टाइम में लास्ट के 2 दिन में पता चलता कि भाई हम लोगों का पेपर जो है मिक्स आएगा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम करती है चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हम लोगों का पेपर हुआ है एकदम खराब। और अगर कट ऑफ तो कम जाने वाली नहीं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है सीसीटीसी की 90 के प्लस ही रहेगी। ये मान लो कि 95, क्योंकि हम लोगों का जो जोन है, हम लोगों का नहीं मतलब हमारा जोन चंडीगढ़ है, भाई का है इलाहाबाद। तो चंडीगढ़ जोन में तो भाई सीसीटीसी 95 के इस पार तो नहीं रुकने वाली। और जो अदर पोस्टेज हैं, क्योंकि वहाँ पे 8 गुना बच्चे अगर बुला रहे हैं तो वहाँ पर भी 85 से प्लस ही रहने वाली है कट ऑफ। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 90 प्लस पे ही होगा। 85 पे अगर आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो वो आपका सिर्फ टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा कि वो 90 प्लस के ही आसपास होगा। क्योंकि टाइपिंग तो टाइपिंग के बाद लगभग टाइपिंग 4-5 नंबर का अंतर हाँ पड़ेगा। टाइपिंग में तो मैक्सिमम लड़के टाइपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो उसका तो ये है 90, अगर 90 आपके टाइपिंग में नंबर बन बुलाया रहे हैं। जाएगा 1:3 का रेशियो बुलाया जाएगा।
तो अगर आपकी टाइपिंग का बन रहा है ना, तो टाइपिंग आप क्या करना है, टाइपिंग आप अच्छे से कर लेना ना। 85 से अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और 91 है तो भाई अपना जी जान लगा के टाइपिंग कर लेना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो सेफ जोन है वहाँ पे, वहाँ की बात करें तो 80 के आसपास भी, 80 तो नहीं कहेंगे, 85 ही कहेंगे, क्योंकि भाई इतना भी टफ पेपर नहीं था। क्योंकि जो कट ऑफ है ना डिपेंड करती है अटेंडेंस पे, तो अटेंडेंस लगभग 100% ही थी। और लेवल पे तो लेवल तो भाई एकदम इजी ही था। और नॉर्मलाइजेशन का कुछ रोल आई थिंक होगा नहीं, क्योंकि एक जोन का एक बार में पेपर करा लिए, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ आएगी, नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। और अगर आपके 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, 85 नंबर बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग का तैयारी कीजिए। और अगर आपके 90 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप 100% अपना जो दीजिए, टाइपिंग तैयार कीजिए, आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। हम लोगों का तो पेपर हो गया ख़राब, अभी आंसर की का वेट करेंगे। आंसर की में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन तो मैथ वाला गलत था फर्स्ट शिफ्ट में, वो उसका तो इग्नोर किया ही जाएगा, वो सभी को पता है। ठीक है, तो 119 पे कट ऑफ बनेगी, जो भी बने, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आंसर की का वेट कीजिए, 3 से 4 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद अभी 2 से 3 दिन में सीजीएल की भी आंसर की आने के चांसेस है। अगर सीजीएल का पेपर अच्छा गया होगा तो फिर उसकी तैयारी करेंगे, अदरवाइज फिर हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा है, उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपने स्कोर को कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ और आप किस जोन से थे। ठीक है, फिर हम एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आ सकती है। चलिए फिर पेंट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।